नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के महोबा जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक युवती जिसकी 3 महीने बाद शादी होनी थी, जुलाई महीने में शादी होनी थी, मंगलवार की रात या मंगलवार की सुबह जो है इस युवती की अपने घर से 300 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर, जो पहाड़ी एरिया है महोबा जिले का, उस पहाड़ी एरिया में इस युवती की छत विच्छत हालत में लाश पड़ी मिली। जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने लाश को देखा। जैसे ही लाश देखी पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान घर वाले जो अपनी बिटिया की तलाश में जुटे हुए थे, उन्हें भी ये सूचना मिलती है कि पहाड़ी पर एक युवती की लाश है। तो भाई बहन को खोजते हुए वहां पहुंचता और जैसे ही लाश देखता है वो फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद परिवार के सभी लोग जो है रोते बिलखते वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके घर की बेटी के साथ ये कैसे हो गया, किसने उनकी बहन, उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस बिटिया का जो भाई है वो यूपी पुलिस का सिपाही है और सोनभद्र में तैनात है। शादी हो रही थी, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। जुलाई महीने में शादी थी, महज 2 से 3 महीने बाकी थी। ऐसे में घर के पिता जो हैं, भाई वगैरह जो हैं, सब बहन की शादी की पुरजोर से तैयारी में जुटे थे। 3 भाइयों में ये युवती जो है, इसका नाम प्रियंका है, इकलौती बहन थी। लिहाजा सब मिलकर जो है बड़े ही धूमधाम से शादी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इससे पहले उनको कहें बहन की शादी का सपना पूरा होता, उससे पहले ये भयानक घटना घट गई। अब सवाल यही है कि आखिरकार कैसे जो प्रियंका है जब अपने घर में थी तो आखिरकार उसकी लाश यहाँ कैसे पहुंची? क्या वो यहाँ खुद आई या उसको लाया गया? आखिरकार किसकी प्रियंका से दुश्मनी थी जो प्रियंका को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया? कौन है वो कातिल जिसने इस युवती की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की, वो भी ये जानते हुए कि महिला का भाई यूपी पुलिस में सिपाही है? ऐसे में पुलिस अब इस पूरे मामले को सुलझाने में जुट गई है ताबड़तोड़ तरीके से, और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पुलिस कहना है कि टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इस खबर ने पूरे क्षेत्र में जो है हड़कंप मचा दिया है। एक सिपाही की बहन की हत्या बड़ी बात है। किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि एक यूपी पुलिस के सिपाही को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारे? सवाल यही है कि कातिल कौन है? क्या कोई वो अपना है जो जिसको अच्छी तरह से घर के लोग और ये युवती जानती थी? क्या कोई बाहर का शख्स है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? और फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार क्यों प्रियंका की हत्या की गई? हत्या की वजह क्या है? बिना वजह तो किसी का कुछ नहीं होता, तो आखिरकार प्रियंका को क्यों मारा गया, ये सवाल है। हम इस खबर पर विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम पता चले और अब तक इस मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो मृतक के चाचा हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने क्या कहा, हम सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। हमारे बड़े भैया की भतीजी है, बता रहे लाख कटवाने गए थे रात में, और रात में चले गए लाख करवाने। सुबह आए होंगे 6 बजे करीब, दरवाजे खुले थे और आगे एक गड्ढा में किसी ने पत्थर से मारा हो, उसको कुचला है, लाल के निशान है। मैं आगे दूसरे मकान में रहता हूँ और हमारे भाने ने दिनेश कुमार ने, भांजे ने मुझे कॉल किया तो मैं तुरंत चला आया कि मेरा बेटा खत्म हो गया, कैसे मार गया। क्या लग रहा था आपको? किसी ने मारा है, किसी ने मारा है मेरी बिटिया को। नहीं तो ऐसी थी नहीं, वो घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी, घर में रहती थी। पता नहीं कौन ले गया, किसने बुला लिया या अपने आप चली गई, किसने बुलाया है, क्या है। शादी 7 जुलाई को शादी थी उसकी, यही महुआ में संबंध किया था ललिता भवन के पीछे, मगर पता नहीं क्या हुआ, भगवान कैसा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम इस मामले को बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आ जाए कि जो मतलब आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए।
तब बताया गया है कि मतलब जो लेडीज है पुरुष है जैसे लैटिंग करने गए हैं उन लोगों ने देखा है। इतने में जब वो लोगों ने देखा लैटिंग करके आए हैं तो इतने में शोर भया है कि कोई लड़की वहां पे मार डाली गई है, मार डाली गई है। इतने में पूरे मोहल्ले वालों ने उसको देखने गए तो नहीं पहचान पाए हैं। फिर उसका भैया गया है देखने तो उसका भाई पहचान गया है कि ये मेरी बहन है भैया। लेकिन माहौल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो लड़की ना तो कभी मोबाइल चलाती थी और ना अकेले वो घर से कहीं गई है, वो अपने घर से मतलब रखती थी। चलिए, रिश्तेदारों की, आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी बात आपने सुनी। अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। ये जैसा कि हमने आपको बताया, महोबा जिले, यूपी का महोबा जिला। यहाँ पर महोबा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र का सुभाष नगर मोहल्ला है। इस सुभाष नगर मोहल्ले में मानिक चंद रैकवार जो हैं ये अपने परिवार के साथ रहते हैं। मानिक चंद रैकवार जो हैं उनके परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटी का नाम प्रियंका है और बाकी 3 बेटे हैं। 3 बेटों में 1 बेटा जो है वो यूपी पुलिस में सिपाही है और इस समय सोनभद्र में बताते हैं तैनात है। प्रियंका 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। अब प्रियंका की घर वालों ने, क्योंकि 22-23 साल की उम्र थी, लिहाजा घर वालों ने शादी तय कर दी थी और इस 7 जुलाई को यानी 3 महीने बाद जो है प्रियंका की शादी होनी थी। घर के लोग, ज्यादातर लोग जो है, क्योंकि इकलौती बहन थी, भाई थे, पिता थे, तो सब कोई बड़े ही धूमधाम से प्रियंका की शादी करने की तैयारियों में जुटे हुए थे। किसी तरह की शादी में कोई कमी ना हो, अच्छे तरीके से शादी निपटे। और जो आप प्रियंका की तस्वीर भी देख रहे हो वो लग रहा है किसी गोद भराई की रस्म की ही वो फोटो है। मासूम सा चेहरा, भोली सी प्रियंका। पड़ोस के लोग कहना है कभी प्रियंका को हमने मोबाइल चलाते हुए, कभी उसे घर से बाहर या कहीं मतलब होता ना कि ज्यादा फुदकती हो, बाहर घूमने जाती हो, ऐसा कुछ नहीं। अपना घर में रहती थी, सीधी लड़की थी, बड़े अच्छे से सबसे बातचीत करती थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। फिर आखिरकार ये सब कैसे हो गया? अब वहां घटनाक्रम पे आते हैं। बताते हैं कि चूंकि इस समय आप सभी को पता है गेहूं की कटाई का टाइम चल रहा है। परिवार के सभी लोग जो बताते हैं कि रात में जो है गेहूं की कटाई करने के लिए गए थे। घर पर प्रियंका और उसके एक बुआ की लड़की शायद थी, वो मौजूद थी। रात के 2 बजे के आसपास शायद, अब ये जो बुआ की बिटिया है उसके कहने के मुताबिक है, प्रियंका अपने घर से जो है सुबह, अब कटाई करने गए। इधर प्रियंका और बिटिया घर पर थे, ये सब परिजनों को पता था। सुबह करीब 6 बजे के आसपास जब पिता और बाकी सब लोग जो हैं घर लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर का मुख्य दरवाजा जो है खुला हुआ है। दरवाजा खुला इतनी सुबह सुबह, तो वो सब थोड़ा सा सकते में, लेकिन ज्यादा किसी ने नोटिस नहीं किया। घर के अंदर गए तो भाई प्रियंका को आवाज लगाया गया कि भाई सब लोग आ गए हैं, हाथ पैर धोए गए, तब तो चाय बना के फिर आराम करेंगे सब। लेकिन जब प्रियंका को आवाज लगाया गया तो प्रियंका की घर में हो तो वो जवाब दे, प्रियंका कोई जवाब नहीं है। इस पर बहू जो बुआ की बेटी थी उससे पूछा कहाँ गई प्रियंका, तो उसने कहा अभी तो रात में तो यही थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। इसके बाद जो घर वाले हैं वो प्रियंका की खोजबीन में जुट जाते हैं। इधर उधर आसपास सब जगह देख लेते हैं, लेकिन प्रियंका का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इस दौरान जो गांव के कुछ लोग हैं जो शौच क्रिया के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, वो जब गा रहे थे तो सुभाष नगर मोहल्ला में जो है जेल रोड के, जेल जो है एक वहीं पे जेल है, उस जेल के पीछे जो है सुनसान क्षेत्र है, थोड़ा पहाड़ी सा एरिया है। वहां पर कुछ लोग गए हुए थे तो उन्होंने एक युवती की लाश पहाड़ी पर देखी। जैसे ही लाश देखी वो चीखते चिल्लाते हुए सुभाष नगर मोहल्ले में पूरे में हड़कंप मच गया कि एक युवती की लाश वहां पड़ी हुई है। जैसे ही लाश की पता चली तो प्रियंका का जो भाई था वो भी दौड़ते भागते वहां पहुंचा, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी बहन। और जब वो पहुंचता है तो उसने जो देखा वो दंग रह गया। वो लाश सच में प्रियंका की थी। इस दौरान तुरंत ही उसने अपने घर वालों को सूचना दी कि प्रियंका की लाश जो है यहाँ पर। लोगों की भीड़ लग गई, सबको ये हुआ कि सिपाही की बहन प्रियंका को किसने मार डाला, इसकी लाश यहाँ कैसे आई। लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आप वीडियो देखोगे तो उसमें जो दादी हैं, बाबा हैं, जो भी लोग रिश्तेदार हैं, सब रोए जा रहे, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके घर की बिटिया के साथ ऐसा। फिलहाल तुरंत ही किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जो है नगर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पहुंची। एक सिपाही की बहन की हत्या की खबर थी तो तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल। सबसे पहले शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान आप देखोगे मार्किंग जहां की गई है, परिजन इतने वो हो गए थे कि उन्होंने थोड़ा सा लापरवाही कहें कि वहां जब हत्या जैसा मामला होता है
आज जब आरोप लगा रहे हो हत्या का है, तो जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाए तब तक बॉडी को नहीं छूना चाहिए। इससे क्या है, जो कातिल के सबूत होते हैं वो मिट सकते हैं, इसीलिए वहां मार्किंग की गई। लेकिन फिर भी आप भावनाओं में बहकर जो है परिजन जो है उसकी लाश को छूने लगते हैं। अपनी बिटिया को, जो दादी हैं, अम्मा हैं, वो सब इतनी भावुक हो जाती कि वहाँ पहुँच जाती। पुलिस वाले किसी तरह से उन्हें हटाते हैं, लेकिन तब तक वो छूट चुके होते हैं। ये बहुत गलत बात है। भावना देखिए आप वहाँ रखें जहाँ पर नेचुरल डेथ है, जहाँ पर हत्या जैसा मामला। आप आरोप लगा रहे हो कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बिटिया की हत्या की गई, और ऐसे में आप ही जब सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दोगे तो पुलिस के लिए ये काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो ढूंढे कैसे। खैर, परिजनों को हटाया गया, शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब पुलिस की टीम जो है पूरे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो बेटी के और रिश्तेदार हैं उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर पुलिस ने क्या कहा वो बताते हैं, और फिर हम उस पर बात करेंगे कि आखिर कातिल हो कौन सकता है। जब इस तरह के केस देखने आते हैं तो अक्सर कौन कातिल निकलता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसे सब अकेली थी वे, एक दो बहने आती, बुआ की लड़की वे घर में गई, सब लोग गए थे कतराव, सब लोग चले गए। उनकी मम्मी का फोन आया हमारे लड़के के पास, कह रहे कि खाना बना के पहुंचा दो, भूख लगी सब लोग। तो खाना सामने की भाई भी कहीं घर में गए, 11 बजे हमारे घर पास में है, कह रही भूख खा रही है भैया पहुंचा दो खाना दिया। सामने की ठीक है, सामने की जा भैया खाना दिया उन्हें। सब लोग सामने पूछी कि बिल्लू तुम्हारे घर पास में कोई घर में, ये कह रहे हैं कि बुआ की लड़की, हम दोनों रहने हैं घर में। मैंने कि ठीक है गेट वेट लगा लेना अच्छे से, कह रही आओ ठीक है। इतनी हो फिर जी लोग आई 11-1 बजे रात के, कह रहे हैं साथ में लेट ही रही, पता नहीं है फिर क्या। सुबह 2-3 लोग गए, एक औरत डरती गई, उसने बताया कि कौन एक औरत डरी, हमारी औरत डरी। दूर से देखा, उसको पता नहीं था। फिर हमसे बोल रही हम खाना बना रहे थे, कह रही कि बिटिया डरी, हम गए कचड़ा फेंका। एक ने फोटो खींच लिया, कह रहे देख लो जी, हम कि मारा डर की मारा नहीं गए पास में। फिर हम फिर बताया कि हम गल्ला वगैरह थे ऊपर, हमने फिर कह रहे कि तुम्हारी प्रियंका डरी मारी, पता नहीं है किसने मार दिया। चोट ये बता रहे हैं तुम्हारी लड़ गई, चोट के निशान है पूरे यहाँ, पूरे नहीं। हम घर से बाहर निकलती नहीं, परसों हमारे साथ बाजार गए, संग गए, हम संग आए। उसकी शादी जुलाई में थी, 7 जुलाई। रात में हम लाख कतरते रहे, 1 बजे तक आए, 12-1 बजे तक। तो वहाँ पर सब मतलब सही साथ में थे सब लोग, और इसके बाद सो गए 2 बजे के बाद। फिर उसके बाद नहीं पता चला, सभी लोग सो गए थे। उसके बाद फिर गेट खोले देखे सुबह, और यहाँ पर कपड़ा बदल गई थी। नहीं वहाँ बुआ की लड़की, हम रात में लाख कतरवाते रहे थे, इसलिए यहीं पर आ गए थे, यहीं पे लेटे थे रात में। कैसे पता चला आपको? सुबह गेट खोले देखे तो पता चला कि फिर ढूंढते रहे सुबह से, फिर पता चला फोन लगाया तो वहाँ पर है, वहाँ देखने गए तो वहाँ देखा कि वही। कैसी बॉडी पर? क्या बॉडी कैसी पड़ी? नहीं चोट पूरे में चोट है, ऐसा है जैसे मारा हो बहुत है, बहुत। प्रियंका की शादी 7 जुलाई को होनी थी। अब भाई संतोष यूपी पुलिस में सिपाही है, तभी शादी की तैयारियों में जुटे थे, और अब अचानक से ये सनसनीखेज वारदात, जिसकी शादी होनी थी उसकी हत्या। परिजनों का कहना है कि गले पर चोट के निशान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर पर या चेहरे पर पत्थर से मारा गया है। यानी जो चोट के निशान है वो साफ साफ दर्शा रहे हैं कि प्रियंका की हत्या की गई। परिजन हत्या का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उनसे जब ये पूछा जा रहा है क्या आपको किसी पर शक है, तो कह रहे हैं हम शक के किस पे बता दें, हमें कोई किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं थी जिससे के ऊपर हमें शक हो। परिजनों का कहना है कि ये दिख तो रहा है हत्या है, लेकिन किसने की इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही, जांच में जुटी हुई है। मामला गंभीर है, लिहाजा इस गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीओ सिटी अरुण कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए हैं। एएसपी ने बताया कि शव के चोट के निशान है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
दावा किया गया जल्द ही आरोपी जो है सलाखे के पीछे होंगे। वहीं जो पूछताछ में कुछ संदिग्धों के ऊपर जो परिजनों ने शक जताया है, कुछ के ऊपर कि हाँ शायद ये हो सकता है, उनमें से एक दो को जो है पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी कर रही है। पुलिस कह रहा है कि हम हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल पाएगा कि आखिरकार जो प्रियंका है उसकी मौत कैसे हुई, क्या उसकी गला दबाकर हत्या की गई, या फिर जो चोट के निशान दिख रहे हैं उन चोट के निशानों से मौत हुई, या फिर कुछ और वजह, कहीं कुछ उससे जहरीला पदार्थ तो नहीं दिया गया था। तो हर चीज को ध्यान रख रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये खुलेगा कि आखिर मौत कब हुई, मौत कैसे हुई, दूसरी चीज मौत कब हुई, समय कब है। क्योंकि घर के लोगों का कहना है कि हम लोग जो थे वो खेत काटने गए हुए थे, प्रियंका और उसकी बहन जो है और जो लोग थे वो घर पर अकेले। ऐसे में प्रियंका घर से 300 मीटर दूर इतनी सुनसान जगह पर, क्योंकि सुबह 6 बजे के आसपास जो है घर वाले वापस पहुंचते हैं, तब प्रियंका नहीं मिलती। तो जब घर वाले गए हैं और जब लौट के आते हैं, इसी बीच के समय में जो है प्रियंका की हत्या हुई। अब 300 मीटर दूर आना, ये तो संभव नहीं है कि कोई कातिल घर में घुसे, प्रियंका की हत्या करे और फिर हत्या करके लाश को यहाँ लाकर फेंके। ये संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि घर में एक और बेटी साथ में बुआ की बिटिया थी, तो अगर कुछ खटर पटर घर पे होता तो वो सनक जाती, लिहाजा घर पे तो हत्या नहीं की गई। अब ये बात है, क्या प्रियंका को किसी ने घर से बाहर रात में मिलने बुलाया और प्रियंका खुद अपने उससे गई? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि 300 मीटर बहुत होता है, ठीक है। एक लड़की के लिए रात में घर से बाहर निकलना ये मामूली बात नहीं है। तो एक संभावना ये हो सकती है प्रियंका को किसी ने बुलाया, अब वो शख्स जो भी था प्रियंका की पहचान का था, तभी रात में कोई लड़की जो है वो बाहर निकलेगी, वरना जाएंगे नहीं। सबसे पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं, फिर हम संभावनाओं पे बात करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है इस हत्याकांड के पीछे, वजह और कौन हो सकता है इस हत्याकांड के पीछे। देखिए, ये आज अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर पड़ता है, जेल के पीछे डूडा कॉलोनी, यहाँ पर एक युवती का शव मिला है। इस सूचना पर हम सभी लोग घटनास्थल पर आए हैं, जहाँ पर एक युवती की डेड बॉडी बरामद हुई है। उनके परिजनों ने बताया है कि रात 2 बजे तक तो उन्होंने युवती को घर में देखा था, उसके पश्चात उन्हें जानकारी नहीं है, जिसके बारे में इसलिए उन्हें कोई पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। जैसे ही सूचना मिली हम लोग घटनास्थल पर आए हैं। डेड बॉडी में कुछ निशान है चोट के। पीएम के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। हम लोग शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कराएंगे और बहुत जल्दी घटना का अनावरण और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैंने बताया ना कि डेड बॉडी में कुछ चोट के निशान है, पर डेथ का कारण क्या है ये पीएम से ही क्लियर हो पाएगा। पुलिस कह रहे हैं कि हमारा एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे अगर आसपास कहीं लगे उनको निकाला जा रहा है, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरे में कुछ दिख जाए, या प्रियंका घर आसपास अगर कहीं सीसीटीवी कैमरे हैं, आजकल तो हर जगह सीसीटीवी होते हैं, अगर कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज में ये मिल जाए कि प्रियंका बाहर जा रही या घर के पास कोई आया है, तो पुलिस को इस केस से बड़ी आसानी होगी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बेसब्री से पुलिस को इंतजार। देखिए ये वीडियो आप देखोगे, इसमें पुलिसकर्मी ने मार्किंग कर रखी है और घर के लोग जो है वो डेड बॉडी के पास पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है, सबूत जो होते हैं वो डेड बॉडी उठाने की घर वाले कोशिश करते हैं, घर वालों को जबकि ज़रूरत नहीं होती, पुलिस वाले खुद ही एहतियात से उठा लेते हैं। खैर चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर वजह क्या हो सकती है। अब आप ये समझिए, ये एक सुनसान एरिया, घर से करीब 300 से 400 मीटर दूर, यहाँ पर कोई घर में मारे और फिर यहाँ लाए, ये संभावना कम है। अगर घर में हत्या हुई होगी, पुलिस को वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, और फिर अगर घर में हत्या हुई तो जाहिर सी बात कोई घर का शख्स शामिल है जिसने घर पर हत्या की, फिर उसकी लाश को यहाँ पर फेंक दिया ताकि सबको ये लगे कि प्रियंका बाहर आई फिर हत्या हुई। देखिए हम सिर्फ ये सच नहीं है, हम सिर्फ संभावनाओं जो कहते हैं पुलिस की, हम हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच करेंगे। उन्हीं एंगलों की हम बात करें कि क्या क्या हो सकता है। अगर घर में हत्या हुई है, पुलिस घर की भी जांच करेगी। अगर घर में से कहीं कुछ ऐसा मिलता है जिससे ये हो घर में हत्या हुई, तो पक्का 100% घर का कोई सदस्य ही इस पूरी वारदात में शामिल है, जो भी जिसने हत्या की और फिर लाश को यहाँ पर सुनसान एरिया में आकर फेंक दिया ताकि किसी को घर पर शक ना हो। ठीक, एक वजह वो संभावना मान लेते हैं ना के बराबर। दूसरी संभावना, क्या किसी ने प्रियंका को बुलाया। अब बुलाया तो कैसे बुलाया,
जाहिर सी बात है फोन पर से ही बुलाया गया होगा, या फिर प्रियंका के घर के पास कोई आया, वो प्रियंका को अपने किसी साधन से जो है वहाँ से यहाँ लेकर आया। अब जो भी मिलना हो या बातचीत करना हो, फिर यहाँ पर कुछ खटपट हुई जिसके चलते जो है उस शख्स ने जो है प्रियंका की हत्या कर दी। दूसरा कारण ये हो, अब शख्स कौन हो सकता है? क्या घर वालों को प्रियंका का जो बारे में है कहीं एक तरीके से सब कुछ पता था या नहीं पता? क्या कोई ऐसा शख्स है जो प्रियंका के पीछे पड़ा हो या उससे शादी करना चाहता हो या उसको पसंद करता हो, लेकिन घर वालों को इसकी भनक ना हो? ये कारण अक्सर देखा गया है इस तरह के मामले में, जहां पर जवान युवती की जब हत्या होती है तब ये देखा जाता है मोहल्ले या आसपास का कोई जानने वाला जो होता है, जो लड़का होता है, वो लड़की को एक तरफा प्यार करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। लेकिन जब वो इस बात से जब बौखला, उसको होता है कि घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं और उसे इस बीच में ये पता चलता है कि उसकी जो जिसे वो पसंद करता है उसकी कहीं और शादी हो गई, तो कई बार वो बौखला कर फिर इस तरह के कदम उठा लेता है और युवती की हत्या कर देता है। कहीं इस तरह का ही तो कोई मामला नहीं है कि कोई शख्स मोहल्ले का हो या पड़ोस का हो या फिर इनकी रिश्तेदारी का हो जो प्रियंका को पसंद करता हो और वो उससे शादी करना चाहता हो, लेकिन किसी कारण से घर वालों को शायद बता ना चल पाया हो, ना ही ये बात बताई गई हो कि हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन इस बीच ये पता चला कि 3 महीने बाद प्रियंका की शादी होनी है, तो अब वो उसे समझ नहीं आता क्या करे। तो वही होता है कि नहीं, तो मेरी नहीं हुई तो किसी और को नहीं होने दूंगा। फिर ऐसे में वो प्रियंका को फ़ोन करके बुलाता है। अब हो सकता है प्रियंका उसके दिल की बात जानती हो कि हाँ ये हमको पसंद करता हो, लेकिन प्रियंका ने उसे साफ मना कर दिया हो कि नहीं भाई, हम जहाँ घर वाले कहेंगे वहीं शादी करेंगे। अब ये बात जो है प्रेमी को, जो युवक होगा, उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने किसी तरह से बहाने से उसे बुलाया कि एक आखिरी बार मिल लो आके और हमको तुमसे बात करनी है। प्रियंका जाती है और वो फिर इस पूरी वारदात को अंजाम देती। बातें कई हैं, कई अगर आप सोचोगे तो कई एंगल निकल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के मामले में यही होता है। या तो फिर कोई जिस तरह से पूरी वारदात हुई है अंधेरे में, देखिए घर वालों का कहना है कि खाना वाना खाने के बाद यानी 10-11 बजे के आसपास जो है घर के लोग जो हैं वो काम पर गए, खेत पर गए। ठीक ऐसे में प्रियंका यानी उस 11-12 बजे के बाद ही घर से निकली होगी। तो रात में इतनी सुनसान जगह जाना जब तक कोई बहुत करीबी शख्स नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। कि बहुत अच्छे से जानने वाला कोई शख्स होगा तभी कोई लड़की घर से बाहर निकलेगी, वरना किसी के भी कहने पे घर से बाहर नहीं निकलेगी जब तक वो लड़की जो है उस शख्स को बहुत अच्छे तरीके से जानती ना हो, उसे उस पर भरोसा ना हो। और भरोसा उसी से हो सकता है जिससे आपका दिल का लगाव हो। ठीक यहाँ पर एक संभावना ये हो सकती है, कोई शख्स, कोई युवक जो है वो घर के पास आता है, वो प्रियंका से मिलने के लिए बुलाता है। प्रियंका घर निकलती हैं, फिर वो उन्हें इसे यहाँ पर लाता है। यहाँ पर जो है कुछ भी हो, किसी बात को लेकर बहस हुई हो या इसी बात के लिए बहस हो गई हो कि तुम क्यों शादी कर रही हो फलाना ठिकाना, उसके चलते फिर उस युवक ने गुस्से में जो है आकर प्रियंका की हत्या कर दी। हत्या के बाद वो यहाँ से फरार हो गया। घर वाले सब खेत पे थे, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं। घर के लोग तो ये कहना है कि प्रियंका फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल करती थी। अब क्या ये सच है? क्योंकि आज के ज़माने में फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना ये बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि सभी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। 20-22 साल की युवती थी, जवान युवती थी, ऐसा हो पाना बहुत संभावना कम है कि वो फ़ोन ना इस्तेमाल करती हो। क्या ये हाँ जरूर हो सकता है, क्या परिजनों को ये पता है कि नहीं पता है उसके पास फ़ोन है कि नहीं। मान लीजिए हम मानते हैं कि नहीं फ़ोन होता, फिर आखिर रात में प्रियंका बाहर निकलेगी कैसे? अपनी मर्जी से तो आएगा नहीं कि हम, अच्छा एक संभावना हम यहाँ पर ये तलाश सकते हैं, एक संभावना हम बात कर सकते हैं, हो सकता है अब इनके यहाँ टॉयलेट बना है कि नहीं बना पता नहीं, मेरे ख्याल से सिपाही का घर है, टॉयलेट होगा, ये 100% है। अगर नहीं है तो बाई चांस हम एक संभावना मान सकते हैं कि टॉयलेट नहीं है और रात में हो सकता है प्रियंका को टॉयलेट आई हो और वो बाहर निकला। इस दौरान किसी बुरी नीयत के शख्स ने प्रियंका को देख लिया और उसे, वो कहे हैवानियत वाली बात कि उसकी नीयत खराब थी, उसे लगा ये अकेली लड़की रात में क्या कर रही, लिहाजा उसने जो है फिर प्रियंका को पकड़ लिया और फिर उसके साथ जो है काम करने की कोशिश की। लेकिन जब नहीं नाकामयाब रहा, उसे लगा चूंकि आस पड़ोस का ही कोई शख्स होगा रात में जो इतने
वहां पर टहल रहा होगा, तो फिर उसे लगा कि ये मेरी पहचान बता देगी, लिहाजा उसने फिर प्रियंका की हत्या कर दी। अब अगर ये सब होगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हाथापाई का बात पता चल जाएगी, ठीक है। और बाकी जो पहलू, मुझे तो ज्यादातर यही लग रहा है कोई ऐसा शख्स है जिसको प्रियंका बहुत अच्छी तरीके से जानती थी और उस शख्स ने ही किसी न किसी बहाने से प्रियंका को बाहर, घर से बाहर बुलाया और फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। या फिर अगर ये कारण नहीं है तो 100% घर के ही किसी सदस्य ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं, वो तो पुलिस के खुलासे में है, लेकिन मुझे यही दो वजहों में से एक वजह लग रही। या तो फिर कोई ऐसा शख्स है जो प्रियंका को जानता था, प्रियंका भी उसे अच्छी तरीके से जानती थी, उस पर भरोसा करती थी और इसलिए वो बाहर आई। या फिर घर के ही किसी शख्स ने पूरी सोची समझी एक प्लानिंग बनी और इस प्लानिंग के तहत घर में ही प्रियंका की हत्या की गई, फिर उसकी लाश को यहाँ पर फेंक दिया गया और कहानी ये गढ़ी जा रही कि ऐसा ऐसा घर वाले जो थे वो बाहर। अब सच क्या है वो पुलिस की जांच में है, लेकिन अगर पहलुओं को देखें, ज़्यादातर जब हत्या के केस सामने आते हैं अक्सर इसी तरह का कुछ घटनाक्रम होता है, या तो कोई अपना शामिल होता है या कोई अपना होने वाला शामिल होता है। इस तरह की वारदातों में कोई अनजान आदमी आएगा और प्रियंका की हत्या करेगा। क्यों करेगा? हत्या के हर अपराध के पीछे एक वजह होती है, वजह अक्सर अपनों के पास ही होती है। वो अपना या तो पूरे घर का अपना है या सिर्फ प्रियंका का अपना है, जिसको ऊपर प्रियंका भरोसा करती। देखिए, घर से बाहर आना, रात के समय में बाहर आना, ये बड़ा पॉइंट है, क्योंकि रात दिन में एक बार मान सकते हैं कि कोई लड़की बाहर निकली और किसी ने उसे पकड़ लिया, ठीक। रात में 11-12 बजे के बाद जब घर वाले काम पर चले जाते हैं, 1-2 बजे के आसपास माना जा रहा है, 1-2 बजे के आसपास जो है प्रियंका घर से निकलती है, तो बिना किसी जान पहचान के शख्स की, जिसे प्रियंका जानती हो सकता है घर वाले भी जानते हो, जिस पर भरोसा ना हो, कोई भी लड़की जो 20-22 साल की लड़की समझदार हो जाती है, ऐसा नहीं कि बच्ची है कि बहका दे कोई आदमी, समझदार लड़की हो जाती है। रात के 2-2:30 बजे के आसपास इतना सुनसान एरिया की तरफ जाना ये आसान बात या ऐसे ही बात नहीं। जब तक किसी पर भरोसा नहीं होगा तब तक तो नहीं कोई लड़की जाएगी। अब किसी ने प्रियंका के भरोसे का कत्ल किया है या कोई ऐसा है जिस पर प्रियंका अंधा भरोसा करती थी, उसने इस पूरी वारदात को दिया, या फिर इस घर के अंदर ही सब कुछ छिपा है, बस पुलिस को खोजना बाकी है। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो और जो भी अपराधी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब बात बस यही है, क्या जो हत्यारा है उसे घर वाले जानते हैं या नहीं जानते? क्या उसे सिर्फ प्रियंका जानती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिलेंगे जब हत्यारे तक पुलिस पहुंच पाएगी। 4-5 टीमें बनाकर पुलिस इस पूरे मामले के केस में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कुछ संदिग्धों से, जिनके ऊपर परिजनों ने शक जताया है, आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला है कुछ लोग संदिग्ध हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। उम्मीद है जल्द ही पूरा खुलासा हो, क्योंकि पुलिस इस तरह के केस कई सामने आते रहते हैं जिनका पुलिस निपटारा करती है। ये कोई ऐसा केस नहीं जो बहुत नया अनोखा हो। इस तरह के कई केस पुलिस पहले भी सॉल्व कर चुकी होती है और उन्हें पता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी बातों में कितनी मिलावट है। लिहाजा आस पड़ोस के लोगों से भी पुलिस पूछताछ करेगी और भी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करेगी पुलिस। तो जाहिर सी बात है कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में पुलिस इस मुद्दे तक पहुंच जाएगी कि आखिर सबसे बड़ी बात है प्रियंका बाहर क्यों निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ होगा कि हत्या कब हुई और किस तरह से हुई। समय बहुत जरूरी है कि उस समय से ये पता चलेगा। पुलिस जैसे मान लीजिए समय मिला कि 2 बजे जो है वो 3 बजे जो है प्रियंका की मौत का समय, तो पुलिस ये देखेगी 3 बजे जो है उस एरिया में कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे, ठीक है, या किस मोबाइल नंबर की लोकेशन उस क्षेत्र में दिख रही है। इससे पुलिस को पता चलेगा। समय के अनुसार पुलिस देखेगी इस समय के आसपास में, आधे घंटे के आसपास में इतनी सुनसान जगह पर किसका मोबाइल नंबर एक्टिव था, ठीक, या फिर उससे आधा 1 घंटा पहले, यानी अगर घर से वहां पहुंचने में 20-25 मिनट का समय लगता है तो उस 20-25 मिनट पहले
जो प्रियंका का घर है उस घर के आसपास किसका किसका मोबाइल एक्टिव था। कोई जो रहने वाले हैं उनके मोबाइल एक्टिव होंगे तो ये तो वहीं के रहने वाले हैं। कोई अनजान नंबर एक्टिव होगा तो पुलिस को ये पता चलेगा कि हाँ ये अनजान नंबर उस वक्त रात में 2-2:30 बजे के आसपास वहाँ क्या कर रहा था। पुलिस उसको ट्रेस करेगी, उससे पता चलेगा। दूसरी बात, पुलिस घर की तलाशी लेगी कि घर में क्या कहीं कोई ऐसा मोबाइल नंबर है जिससे किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत हाल फिलहाल होती हो या किसी ने किसी से बातचीत कराई हो। इन सब की जांच करेगी। परिवार के सभी लोगों से पूछताछ करेगी कि क्या उन्हें किस पर शक है, क्या प्रियंका कहाँ जाती थी, उसका रूटीन क्या है, किससे मिलती थी, किससे बात करती थी। ये तमाम तरह की बातचीत जो होंगे। यहाँ तक कि पुलिस जो मंगेतर है जिसके साथ शादी तय हुई उससे भी पूछताछ करने पहुंच सकती है अगर जरूरत लगी। तो पुलिस इन तरीके से जांच पड़ताल करेगी तो जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा उम्मीद करते हैं। जो भी सच सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे आधार पर तो यही है, कोई अगर घर में हुआ तो फिर कोई अपना शामिल है, बाहर हुआ तो कोई ऐसा है जो अपना होने का दिखावा कर रहा था। जो भी सच होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।